नन्हा साहसी राजा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजकुमार अर्जुन नाम का एक बालक रहता था। वह बहुत ही समझदार, दयालु और बहादुर था। उसके पिता राजा विक्रम सिंह अपने राज्य के एक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक थे। उनकी माँ रानी सौम्या भी बहुत बुद्धिमान और मृदुभाषी थीं। राजकुमार अर्जुन को बचपन से ही शेरों की कहानियां, युद्ध की कहानियां और वीरों की गाथाएं बहुत पसंद थीं। वह हमेशा अपनी माँ से कहता, माँ, एक दिन मैं भी बड़ा होकर बहुत बहादुर राजा बनूंगा और अपने राज्य की रक्षा करूंगा। अ, लेकिन याद रखना, सच्चा राजा वह होता है जो सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और दयालु भी हो। अर्जुन अपनी माँ की यह बात हमेशा याद रखता था। राज्य पर संकट। राजा विक्रम सिंह का राज्य बहुत ही सुंदर और समृद्ध था। लेकिन पड़ोसी राज्य का एक लालची राजा, राजा भीमसेन, उस पर कब्जा करना चाहता था। राजा भीमसेन ने अचानक ही युद्ध की घोषणा कर दी और अपनी विशाल सेना लेकर राजा विक्रम सिंह के राज्य पर हमला कर दिया। राजा विक्रम सिंह भी अपनी सेना लेकर युद्ध करने चले गए। राजा ने जाने से पहले राजमहल में सभी लोगों से कहा, जब तक मैं लौटकर नहीं आता, राजकुमार अर्जुन ही राज्य की देखभाल करेगा। राजमहल में सभी को यह सुनकर चिंता हुई। अर्जुन केवल 12 वर्ष का था। क्या वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाएगा? लेकिन अर्जुन को अपने पिता की आज्ञा माननी थी। उसने अपनी माँ और मंत्रियों से सलाह लेकर राज्य की रक्षा करने का प्रण किया। राजमहल की रक्षा की योजना। जब राजा युद्ध के मैदान में थे, तभी एक जासूस भागता हुआ महल में आया और बोला, राजकुमार, राजा भीमसेन ने अपनी सेना भेजी है और वे सीधे राजमहल पर हमला करने वाले हैं। महल के सभी लोग डर गए, लेकिन नन्हा अर्जुन घबराया नहीं। उसने तुरंत अपने मंत्रियों और सैनिकों को बुलाया और कहा, हमारे पास कम सैनिक है, लेकिन हम बुद्धिमानी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। महल के चारों ओर गड्ढे खुदवा दिए ताकि दुश्मन की सेना आसानी से अंदर न आ सके। पहाड़ी पर सैनिक तैनात कर दिए ताकि वे ऊंचाई से दुश्मनों पर तीर चला सकें। महल के दरवाजों को मजबूत कर दिया और अंदर से पहरा बढ़ा दिया। गुप्त रास्तों को बंद कर दिया ताकि कोई दुश्मन चोरी छिपे अंदर न घुस सके। राजकुमार की योजनाएं बहुत अच्छी थीं। युद्ध का दिन। अगली सुबह राजा भीमसेन की सेना महल के पास पहुंच गई। वे सोच रहे थे कि महल को जीतना बहुत आसान होगा, क्योंकि यहां बहुत कम सैनिक थे। लेकिन जब उन्होंने हमला किया, तो उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जैसे ही वे आगे बढ़े, वे गड्ढों में गिरने लगे। फिर जैसे तैसे बाहर आए, तो पहाड़ी से सैनिकों ने उन पर तीर चलाना शुरू कर दिया। राजा भीमसेन को समझ में आ गया कि यह लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। राजकुमार अर्जुन खुद अपने सैनिकों के साथ खड़ा था। वह एक बहादुर योद्धा की तरह लड़ रहा था। उसकी बहादुरी देखकर उसके सैनिकों का मनोबल और बढ़ गया। राजा की वापसी और विजय। राजा विक्रम सिंह ने जैसे ही सुना कि दुश्मन ने महल पर हमला किया है, वे अपनी सेना लेकर वापस लौट आए। जैसे ही उनकी सेना महल के पास पहुंची, राजा भीमसेन डर गया। अब दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। राजा विक्रम सिंह की सेना ने बड़ी बहादुरी से युद्ध लड़ा और अंत में राजा भीमसेन को हरा दिया। राजा भीमसेन को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सदा के लिए युद्ध छोड़ने का वचन दिया। जब राजा विक्रम सिंह को पता चला कि महल को बचाने में राजकुमार अर्जुन का सबसे बड़ा हाथ था, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुमने बहुत समझदारी और बहादुरी से महल की रक्षा की। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम एक दिन एक महान राजा बनोगे। सभी मंत्रियों, सैनिकों और राज्यवासियों ने अर्जुन की जय जयकार की। शिक्षा। सच्ची बहादुरी केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता और धैर्य से भी आती है। जब भी कोई समस्या आए, घबराने की बजाय शांत रहकर उसका हल सोचना चाहिए। नेता वही होता है जो अपने लोगों का ध्यान रखे और सही फैसले ले। राजकुमार अर्जुन आगे चलकर एक महान राजा बना और उसने हमेशा अपने राज्य की भलाई के लिए काम किया। उसके नाम की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगीं।